कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेगुलर कॉलेज और कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज। क्या फर्क है इन दोनों में? क्या ये रेगुलर ही सिर्फ बढ़िया होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस खराब होता है? टेक्निकल बातों पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आपके सीखने लायक हैं। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके आगे की जर्नी में बहुत काम में आने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और पहले ही मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरी नॉलेज हमेशा आपको मिले तो बेटर रहता है। और इसको ना शेयर करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप और हम एक कनेक्शन है, तो कनेक्शंस में कनेक्शंस जोड़ते रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। उसको शेयर करिएगा। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसे डिफरेंसेस जो कि रेगुलर कॉलेज और कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस में होते हैं। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा आपको कि कौन सा बेस्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि रेगुलर कॉलेज और कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि रेगुलर कॉलेज में बच्चा रेगुलर अपने टीचर से जुड़ा होता है। उसको पता है कि ये पर्टिकुलर फैकल्टी मुझे मैथ्स पढ़ाएगी, ये पर्टिकुलर फैकल्टी मुझे अकाउंट्स पढ़ाएगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी। रेगुलर कॉलेज में ऑब्वियसली टीचर्स जस्ट लाइक स्कूल, जैसे स्कूल में होता है भाई, हमें पता है कि ये सारे लोग हमें पढ़ाएंगे। और ऐसे ही रेगुलर कॉलेज में होता है कि आपको पता होता है कि आपकी फैकल्टीज कौन है। बट अगर मैं बात करूं कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज में, जहां पर आपको जाना ही नहीं होता, जहां पर भाई जाना ही नहीं होता, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली कोई पढ़ाने का भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता। हाँ, आपकी संडे क्लासेस होती हैं। अब उस संडे क्लासेस में आप जाएं या ना जाएं, एक ही बात है। क्या कहते हैं कि भाई उसको जाना जरूरी है ही नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस में। सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि रेगुलर कॉलेज में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अच्छा सर, कैसे डेवलप होती है? देखो भाई, आप रेगुलर कॉलेज में हैं, आप रेगुलर टीचर्स से इंटरेक्शन करेंगे, आपका एक कॉलेज ग्रुप बन जाता है जिसमें आप रेगुलर उनसे बात करते हैं। देखो, आप जिस स्टेज पर हो उस पर इंटरेक्शंस बहुत जरूरी हैं और इंटरेक्शंस रेगुलर कॉलेज में बहुत अबंडेंट मात्रा में होती है। वहीं देखा जाए कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई सीधा एडमिशन होता है और सीधा आपको कुछ संडे क्लासेस में जाना होता है, जिसमें मे भी आपका कह सकते हैं किसी से बात करने का मौका मिले या ना मिले। और अगर आपको बात करने का मौका नहीं मिल रहा, और मे भी क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही रहा है कि बच्चे 1-2 बार जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के संडे कॉलेजेस में, संडे क्लासेस में, तो उसके बाद वो जाना छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं वो जाना और ना जाना एक ही बात है। तो इसीलिए कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस में, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपकी इंटरेक्शंस कम होती हैं। तो आपका जो स्किल है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आप बात करने की कैपेबिलिटी है, इंटरेक्शंस जो होती हैं वो कम होती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेगुलर कॉलेज में आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई में आप करिएगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं। और वहाँ पर प्लेज होते हैं, क्विज होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें कि आप अपना पूरा अटेंशन देकर इस एक्टिविटीज में भी ग्रो कर सकते हैं। और देखा जाए कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर होता भी है तो शायद स्टूडेंट्स को पता भी नहीं लगता कि हाँ जी ऐसा कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा जा रहा है सपोज कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज द्वारा। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों में एक डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होकर भी बच्चों को नहीं पता लगता, यानी कि नहीं होती। तो डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो रेगुलर कॉलेज में और कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है। रेगुलर कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट्स होती हैं। इंटरनल असेसमेंट्स का मतलब उनके हर 15-20 दिन में एक छोटे एग्जाम्स होते हैं जो कि उनको असेस करते हैं, और वो मार्क्स उनके मेन एग्जाम्स में जुड़ते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट्स होकर उनके कुछ एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं ये आगे जुड़ गए, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है कि यार चलो इंटरनल असेसमेंट के नंबर भी कहाँ पे जुड़ जाते हैं, मेन नंबरों में। बट यहाँ अगर बात करें कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इंटरनल असेसमेंट का। सिर्फ एक बार एग्जाम होगा आपका, और वो एक एग्जाम में ही आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उससे पहले कोई असेसमेंट नहीं होनी आपकी।
तो देखा जाए तो वन टाइम एग्जाम है कोरस्पॉन्डेंस में कि भाई क्लियर कर लो तो आगे बढ़ गए, वरना उसमें कंपार्टमेंट आ जाती है। अच्छा, कंपार्टमेंट को यहाँ पर बैक कहा जाएगा, आगे बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो बैक आ जाती है उस सब्जेक्ट में जो कि आने वाले सेमेस्टर्स में हमें क्या करना पड़ता है जी, क्लियर करना पड़ता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि रेगुलर कॉलेज में जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा हाई हो जाती है। मैंने अभी फोर्थ पॉइंट से ही कनेक्टेड पॉइंट है फिफ्थ के फोर्थ पॉइंट में अगर आपने देखा, मैंने बोला इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं, तो उस चीज को अगर आगे जोड़ा जाता है तो देखा गया है रेगुलर कॉलेज में जो बच्चा होता है वो ऑन एन एवरेज 60 प्लस स्कोर करता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। अब मैं बात करूं जरा कोरस्पॉन्डेंस में, तो यहाँ पर जो मार्किंग है वो तो ऑब्वियसली इंटरनल असेसमेंट नहीं है, और जो चेक करते हैं हमें वो भी नहीं पता कि वो कैसे चेक कर रहे हैं, किस पैरामीटर पे चेक कर रहे हैं, चेकिंग सिस्टम का कोई भी हमें पता नहीं होता। तो वहां पर देखा गया है कि मार्क्स बच्चों के हमेशा कम रह जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो जितने भी रेगुलर कॉलेज हैं उनके ऑन एन एवरेज बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 65% बनते हैं। ओके, रेगुलर कॉलेज में 65% ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट स्कोर कर लेता है, और वहीं देखा जाए कोरस्पॉन्डेंस में तो वहां पर 52 से 53% का एवरेज है कि 52-53% ही बच्चा स्कोर कर पाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्क्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं अपनी बात करूं, अच्छा मैं अपनी ओपिनियन इस वीडियो में इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि मैं एक वन ऑफ द स्टूडेंट हूं उनमें से कि मैंने रेगुलर से कोरस्पॉन्डेंस शिफ्ट करा है। तो कहीं ना कहीं मैंने रेगुलर भी देखा हुआ है, एक्सपीरियंस करा हुआ है, और कोरस्पॉन्डेंस भी एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो मैं आई थिंक इस चीज को ओपिनियन देने के लायक हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है। और ऑब्वियसली आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपने लिए मतलब जो एक देखा जाए कि भाई रेगुलर का मुझे अगर मुझे रेगुलर से मैं कोरस्पॉन्डेंस शिफ्ट हुआ तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार अगर मैंने रेगुलर की जगह कोरस्पॉन्डेंस से शिफ्ट होकर ग्रेजुएशन करी है तो मेरे आगे जॉब्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज काम में आती है। और मैं आपको बता दूं, आज भी जो कॉलेज का पैटर्न है वो थियोरेटिकल नॉलेज का है, प्रैक्टिकल नॉलेज का नहीं है। आप देखोगे तो मैंने डिफरेंस में कभी भी ये नहीं बोला आपको कि भाई यहाँ थियोरेटिकल है यहाँ प्रैक्टिकल है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलती ही नहीं है कॉलेजेस में अभी तक का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो जब मैंने कॉलेज पास आउट करा और कोरस्पॉन्डेंस से करा तो मुझे नौकरी मिलने में, कोई जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आई हैव वर्कड विद अ टॉप मल्टीनेशनल बैंक। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपने कोरस्पॉन्डेंस से करी है ग्रेजुएशन या फिर रेगुलर से। कहीं ना कहीं आपका स्किल मैटर करता है, आपका स्किल मैटर करता है कि आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट को लेकर, आप इंटरव्यू में कैसे बोलते हो। ओके, सो दीज थिंग्स आर मैटर। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर आपकी ग्रेजुएशन रेगुलर से हो गुड, बट कोरस्पॉन्डेंस से हो देन ऑल्सो इट इज गुड, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, चाहे रेगुलर से करिए चाहे कोरस्पॉन्डेंस से करिए, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि साथ साथ आपको अपने स्किल ओरिएंटेड काम कोई सीखना है। भाई अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो CA में ही ज्वाइन करके उस चीज को खत्म करिए। बट अगर आपको कोई और चीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज ग्रेजुएशन के भरोसे मत टिकिएगा। ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग जाएगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा होता ही नहीं है। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ करना चाहते हैं, नॉन कॉमर्स चीजों में, तो आप कुछ भी स्किल ओरिएंटेड काम करिए, ऐसा कुछ करिए जिसमें कि आपको कुछ सीखने को मिले। एटलीस्ट ये 3 साल बर्बाद मत करना, ठीक है। आप ये मत सोचना कि थ्योरेटिकल नॉलेज लेके मैं कहीं अच्छी नौकरी या फिर अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसी टाइम पर हमें सबसे ज्यादा हसलिंग करनी है, सबसे ज्यादा रगड़ना है अपने आप को, सबसे ज्यादा अपने आप को देखना है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। स्कूल के दिन खत्म हो गए भाई, अब अपनी लाइफ को एक अगला मोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बहुत सारी सीरीज निकालूंगा आने वाले टाइम में। तब तक यार पढ़ते रहना, पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो। जय हिंद, थैंक यू।